सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, प्रभु में पड़े होंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्यारे भाइयों बहनों, आज दिन है 15 अगस्त और हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने आज़ादी में भाग लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारी जाति के भीमराव अम्बेडकर साहब। उसके बाद और सारे लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए, ठीक है, अब्दुल कलाम हो गए, AGP अब्दुल कलाम हो गए, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनका हम जिक्र अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें कई लाख लोगों ने भाग लिया था और कई लाख लोग शहीद हुए थे हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा पूरा दुनिया भर में 50 देशों में ये पहला देश है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं भारत को आज़ाद कराने में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए आज हम वचन से देखते हैं, जो कि गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में हम स्थिर रहें और दासत्व के जुए में फिर से न जूतें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था और आज तक आज़ाद है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये आज़ादी हमारी जो थी वो शारीरिक गुलामी से आज़ादी थी मेरे प्रिय भाई बहनों। हम लोग शारीरिक गुलामी में, दास्तां में थे मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस देश के लोगों ने भाग लिया इस देश को आज़ाद कराने में मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन एक आज़ादी वो है जो आत्मिक आज़ादी है, और इस आज़ादी के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने आप को कुर्बान किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमें ये भी आज़ादी याद रखनी है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जिस प्रकार से भारत देश में रहते हुए गर्व होता है, ठीक है, कि हम आज़ाद हैं, उसी प्रकार से हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हमें मसीह ने आज़ाद किया है और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतें। जैसे पहले हम लोग झूठ को नहीं जानते थे कि झूठ क्या होता है, झूठ कोई बुराई नहीं है, किसी की बुराई करते ये भी कोई गलत नहीं है। इस सब को हम नहीं मानते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। झूठ बोलना, एक दूसरे की बुराई करना, गाली गलौज देना, ये सब पाप नहीं समझते थे। लेकिन जब से हमने मसीह को जाना है और मसीह के पीछे हम चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम ये सब झूठ बोलना बुराइयां हैं, पाप है, बुराई करना पाप है, एक दूसरे को ऊंची नीची नज़रों से देखना पाप है, एक दूसरे का आदर न करना पाप है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है और इसी स्वतंत्रता में हम बने रहें प्रिय भाई बहनों। और आगे वचन में यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय और 32 वचन को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सत्य को जानना है, और सत्य एक मात्र ही ये पवित्र बाइबल है मेरे प्रिय भाई बहनों। और पवित्र के बाइबल के सिवा कोई पुस्तक, सत्य, कोई भी शास्त्रधारी नहीं है मेरे प्रिय भाई। हाँ मेरे भाई बहनों, सबसे जो हम मानते हैं तो पवित्र शास्त्र है हमारा, यही सत्य है और यही सत्य को रास्ता दिखा सकता है मेरे भाई। जो इस वचन को ध्यान से पढ़ेगा, इस बाइबल के वचनों को ध्यान से पढ़ेगा और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करेगा, वो ही सत्य को जान सकता है मेरे भाई, वो ही आज़ाद हो सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।